आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, मैं हूं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान आचार्य शिवानंद जी के साथ जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले आचार्य शिवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी बड़ी खास बात है, एक बड़ी क्वालिटी इनके अंदर है। इनका कहना है कि कभी भी अपनी समस्या आप ज्योतिष को ना बताएं। तो बदल दे किस्मत, इस खास कार्यक्रम में आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है? आपकी कुंडली के जरिए, और आपकी कुंडली में ही आपकी किस्मत छिपी हुई है। और आचार्य शिवानंद जी आपको आपकी समस्याओं का निवारण बताएंगे। और हमारे जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है, अपनी समस्या नहीं बतानी है, अपना नाम बताना है, जन्म स्थान बताना है, जन्म की तारीख बतानी है और जन्म का समय बताना है। धर्मराज, समय दर्शकों को बता दूं, जैसा कि दर्शकों आप कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं विगत लगभग 20 वर्षों से आपके साथ विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। और आज हमें खुशी है कि आज हमारे पास 21,270 परिवार हैं। मैंने आज तक कभी किसी को क्लाइंट बनाया नहीं। मैं परिवार के दृष्टिकोण से जोड़ता हूं। तो मेरी 2 मूल मंत्र जो है, आप यदि इसको फॉलो करें तो जीवन में कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। वो होता क्या है, सबसे पहला मेरा पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी ज्योतिषी को अपनी समस्या न बताएं। यदि ज्योतिष है तो ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता दें। तो समस्या बताने की आवश्यकता का। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अक्सर आप सस्ते चक्कर में 200-500 रन दिखा लेते हैं, रत्न में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है वापस नहीं हो। तो दूसरा मूल मंत्र को आप फॉलो करें, जहां भी रत्न लेना पड़े उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान की तरह आपकी इसकी आवश्यकता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण जी हैं दिल्ली से। जी अरुण जी, बताइए। अरुण बात कर रहा था जी। मैं आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है आपका। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए। 11/1992। 28 नवंबर 92। टाइम, समय सर? सुबह 7:30 बजे। 7:30 सुबह। 7:30। प्लेस दिल्ली? नहीं, हापुड़, दिल्ली, यूपी। हापुड़, उत्तर हापुड़। क्या नाम है इनका? अरुण जी, आपकी कुंडली बनी है? नहीं सर, नहीं बनी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी पत्रिका बनवा लीजिए। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि धनु राशि हो रखे हैं आपके जी। इस कुंडली में बहुत सुंदर योग बना है, जो कहते हैं राजयोग का बनना, लेकिन समस्या भी उसी तरह से घेरे हुए है। ज्योतिषी में सबसे पहला फॉर्मूला होता है, सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट। सारे ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं। तो यदि सूर्य किसी का अच्छा हो गया तो हर
ग्रह के दोष को ढक लेते हैं। और सूर्य ही कमजोर हो गया ना तो सारे ग्रह कोई काम नहीं करते। तो आपकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य राहु का बना हुआ है ग्रहण दोष। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। वृश्चिक लग्न में सूर्य क्या होता है? दसम घर का मालिक होता है, अर्थात जॉब का, करियर का, पिता का। तो ये आपको पिता के साथ ये मत भिन्नताएं थोड़ा देगा और आपको जॉब में भी प्रॉब्लम करेगा। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा आपको 1 घंटे का। इसका मुख्य कारण क्या है? मंगल जो है आपका नीच का बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। तो कोई भी ग्रह जब नीच का बैठ जाए किसी भी घर में, उस घर को वो खराब कर देता, अर्थात आपका भाग्य जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं? जी करा था, लेकिन नहीं किया था। हो नहीं पा रहा है? नहीं जी। आपकी शादी हो गई है ना? जी जी। अब सही से ही बताएंगे कि क्या पिताजी के साथ कुछ मतभिन्नताएं भी होती है आपके? जी जी। तो आप सबसे पहला काम करें कि आपकी कुंडली बनी नहीं है, आप किसी अच्छे ज्योतिष से या आपको इच्छा हो तो मुझसे, जहां से भी इच्छा हो, आप पूरी कुंडली बनवा लीजिए। बनवा करके जो इसके प्रॉब्लम है उसको उपाय कीजिए। और छोटा सा उपाय मैं बताता हूं कि प्रत्येक दिन तांबे के लोटा में रूड़ी डाल करके सूर्य देवता को जल दीजिए। पिता के साथ भले मतभिन्नता आपका हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जब आप सो के उठते हैं ना तो सबसे पहले माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि माँ पिता के चरणों में जन्नत होता है। ठीक है गौरव, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ और जगह बताइए समय के साथ। 8/4/83 8/4/83 सुबह 5 बजे करनाल हरियाणा। 8/4/83 टाइम क्या है? सुबह 4 बजे। सुबह 5 बजे 5 AM सुबह 5 बजे। हाँ जी। जन्मस्थान करनाल हरियाणा। क्या नाम है? नाम क्या है सर आपका? गौरव। गौरव जी गौरव। गौरव जी कुंडली बनी है आपके? नहीं जी। इस सबसे बड़ी बात है, बहुत दुख की बात होता है कि आपके पास कुंडली बना हुआ नहीं रहता है। तो जब तक जन्म कुंडली बनेगा नहीं, जन्म पत्रिका बनेगा नहीं, आपको जानकारी मिल नहीं पाएगा, आपको उपाय नहीं हो पाएगा। और दर्शकों मैं बता दूं कि शायद पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसे ज्योतिष आपको मिलेंगे जो 24 कुंडली बनाते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। आपको इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा 24 कुंडली बनकर के ही मिलेगा। तो आपकी कुंडली की मैं गणना करता हूं। कुंभ लगन, राशि मकर राशि। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो है आपके गुरु जो बैठे हैं दसम घर में। दसम घर जो गुरु होता है तो बनता है हंस योग। हंस योग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो समस्या क्या हो रखा है? आपका चंद्रमा से बना है विषाक्त केमदुम योग। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। ये हमारे 21,270 गुण देखने का मेरा कटु अनुभव है। शनि उच्च का बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति हाई एम्बिशियस होते हैं। आपका सोच जो है हमेशा रहेगा ऊंचे स्तर का, लेकिन मन की बातें मन में रह जाती है। तो शनि उच्च का कहाँ है? भाग्य के स्थान में। तो एक तरफ तो कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, और केमदुम जो कह रहा है कि सोना छू ले तो वो मिट्टी हो जाए। तो आप हमको सही सही बताएंगे गौरव जी, आपको कहां तक सही लग रहा है? ठीक है जी, थोड़ा बहुत। जी। आपने कभी कोई तैयारी किया था जॉब का? नहीं जी। कभी किया ही नहीं। तभी आपको मैंने क्या कहा था कि केमदुम जो होने के कारण से आपको परेशानी कर रहा है। आपका कोई प्रोफेशन बिजनेस कर रहे हैं आप अभी? हाँ जी। जी। तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनता है ना, आप खास करके मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में हमेशा आप महिलाओं से सावधान रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है जब ब्रह्मा घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ना महिला के कारण से, चाहे पत्नी हो या कोई अन्य स्त्री हो, के कारण से झूठा सच्चा केस में फंसने का योग बन जाता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कुंभ लगन में आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा के बाद चलते हैं तो शनि। अब देखिए आपके साथ सुविधा क्या हो रखा है कि 2025 आपको महसूस इसीलिए नहीं हो रहा है कि जनवरी 2025 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है। आपको मैं बता दूं ये समय ऐसा चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को 5 लाख महीना आना चाहिए तो आपको 50,000 आएगा, आपको संतुष्टि मिलेगा। हम तो मजे में हैं, 1 लाख महीना हम कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन आपका जिंदगी का सबसे टॉप टाइम शुरू हो चुका है। आप इसे खो नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए। ये थोड़ा सा संतान पक्ष से परेशानी करेगा आपको, प्रोफेशन में भी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके माता पिता के साथ भी ये परेशानी कर रहा है। हम उम्मीद है कि इनके समस्या का समाधान होगा। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए। राजेश जी बताइए अपने डिटेल। हेलो जी राजेश जी। ये मेरे बेटे के लिए पूछना है जी। नाम क्या है बेटे का?
स्पेलिंग क्या? शुभ पाठक। शुभ SHUB शुभ लाभ, शुभ लाभ। शुभ, बहुत बढ़िया नाम है जी जी। डेट ऑफ बर्थ तो 11/10/2002 का। 11 अक्टूबर अगस्त 11 अगस्त नहीं 11 अक्टूबर अक्टूबर, ओके 11/10 11 अक्टूबर 2002। 2002 टाइम। समय क्या है सर? 7:45 शाम के, दिल्ली का जन्म। 7:45 PM दिल्ली। आपने जन्म कुंडली बनवाई है शुभ की? हाँ बनी हुई है। अभी है पास में? हाँ पास में है। वृषभ लग्न की कुंडली है, धनु राशि है। हाँ बिल्कुल सर। इनका जन्म जो है गंडमूल में हुआ था। हाँ तो जी, आपने बिल्कुल, क्या बिल्कुल। गंडमूल की पूजा करवाया था बचपन में? हाँ करवाया था जी। अब देखिए इनके जो वृषभ लग्न कुंडली है तो धन के स्थान में शनि बैठा हुआ है। कर्म और भाग्य, हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज बहुत महत्व रखता है। एक रखता है कर्म, दूसरा भाग्य। निश्चित रूप से हम जब कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो इनकी कुंडली में कर्म और भाग्य दोनों का मालिक जो है शनि जो है धन के स्थान बैठा हुआ है। तो एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब में आएंगे और जीवन में इतना पैसा कमाएंगे कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप जन्म कुंडली खोल के देखिए यानी का कि इनके अष्टम घर में जहां पे 9 नंबर लिखा होगा वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है ना। और 10 नंबर जो भाग्य घर है वो खाली है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है। तो इसको कहते हैं विषाक्त यमदुम योग। तो इनके शादी में प्रॉब्लम करेगा, इनके आयु में प्रॉब्लम करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला आयु होता है। हम आपके साथ लाइव हैं तब तो आपसे बात कर रहे हैं, जब महीने में बात कौन करेगा। तो चंद्रमा को अष्टम घर में रहना ऐसे भी अशुभ माना जाता है। और यदि चंद्रमा से कोई खराब योग बन जाए तो आपको और खराब करता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपने कहा मेरे पास कुंडली है, आप उसको खोल करके देखिएगा कि क्या 24 कुंडली है, क्या उसमें समस्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। 24 वाला तो नहीं है, इसका सिंगल पेज हमने बनवा रखा था। मैं इसी तो बोला। और एक और मैं निगेटिव बता रहा हूँ, वो निगेटिविटी क्या थोड़ी सी पूरी वाली है, कुंडली नहीं है। जी। आपने जो टाइम बताया है ना 7:45 जी 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 सुबह का, तो 7:44 30 सेकंड में कुंडली बदल जाएगा। हम 10 सेकंड टाइम नीचे कर देंगे ना तो इनकी पूरी चार्ट बदल जाएगी। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति बच्चों को थोड़ा हाथ दिखाना चाहिए और स्थिर से बात मिल करके कुंडली बनाना चाहिए। क्योंकि कुंडली वृषभ लगन में और मेष लगन में दोनों में कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंप्लीट ज्वाइंट पर जब जैसी लग्न चेंज हो रहा था इनका जन्म हुआ है। तो 30 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट टाइम आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी कुंडली हॉस्पिटल में तो इतना वो रहता ही है ना। जी जी हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कोई जॉब का तैयारी कर रहे हैं आपके बच्चे? जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी कंप्लीट नहीं हो रही, पढ़ाई में सीए की तैयारी कर रहे हैं। जी, ये इनको सीए से ज्यादा बेटर रहेगा। ये एसएससी का तैयारी करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ये चंद्रमा जी चंद्रमा के कारण से थोड़ा इनको भटकाव दे रहा है। दूसरा क्या मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे की जो जन्म का जो दशा चल रहा है ना वो जून 20 से लेकर के और खास करके अगस्त 27 तक बहुत टॉप टाइम है। तो यदि इनके पत्रिका पूरा बना दिया जाए 24 पत्रिका और यदि आप उपाय कर लें तो आपको बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा आने वाले समय में और बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल करके। एक और दर्शक हमारे साथ सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बताइए सर अपना डिटेल। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी। आचार्य जी मेरा जन्म 14 अगस्त 1982 को हुआ है और मैं आपका शो देखता हूँ। आप बहुत विस्तार से बताते हैं और निश्चित तौर पे आपसे कभी समय रहा तो मैं मिलना भी चाहूंगा। 14 अगस्त 1982 जन्म स्थान हरियाणा फरीदाबाद है। इसके बारे में बताइए। जन्म टाइमिंग सर 8:30 के आसपास समझ लीजिए, सुबह के 8:30 AM फरीदाबाद। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील जी अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने अभी किन्हीं को कहा था कि 10 सेकंड में आपकी कुंडली चेंज हो रहा है। तो जन्म कुंडली का जो गणना होता है ना, ये कुंडली बनते हैं, इसके लिए टाइम का बहुत महत्व होता है। कभी कभी क्या 8:30 बजे नहीं, आपने परफेक्ट नहीं बताया। आपने कहा 8:30 बजे के आसपास। मैंने नहीं 8:30 से पहले जी। तो आपकी स्थिति क्या हो रखा है ना कि आपकी भी कुंडली में 4 मिनट में लग्न चेंज हो रहा है। यदि सही है तो आपको मेरी एक एक बातें मिलेगी। कन्या लगन का कुंडली है, राशि आपकी वृषभ राशि हो रखे हैं। कुंडली कहता है कि जब किसी की कुंडली में 10वें घर में शनि आ जाते हैं ना तो कहता है राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो आपकी कुंडली में 10वें घर में राहु है, वो भी मिथुन राशि में।
तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, या तो आईएएस बनना चाहिए या भविष्य में जाकर के ऐसे व्यक्तियों के मंत्री होने चाहिए। सीधी सी बात। आज तक दर्शकों मैंने जो भी लिखा मां का आशीर्वाद से गलत नहीं हुआ है। आप जितना टीवी पर देखते हैं, आप मेरा गूगल पर जाइए, मेरा पेज खोलिए, आपको भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री, कई राज्यों का मुख्यमंत्री, 2011 का वर्ल्ड कप का एक एक भविष्यवाणी आपको मिल जाएगा। और मेरा कोई मानता नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आपकी कुंडली में बहुत सुंदर योग बना है, वो है राहु का दशम घर में होना। चंद्रमा भी आपके ऊंच के बैठे हुए हैं, तो मिट्टी छोड़ो तो सोना होने वाली बात है। तो आप सबसे पहले ये बताइए यदि टाइम सही है तो क्या आप कोई जॉब में है? जी जब मैं जॉब में हूँ। जी करते हैं जी मैं जॉब में है। तो आप गवर्नमेंट जॉब है? नहीं जी, सरकारी नहीं, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब है। तो आपके एजुकेशन के टाइम में आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया था या नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं किया। तो आप में टाइम में कहीं न कहीं कंफ्यूजन है। और बाद बाकी दर्शकों में ये बता दूं कि 2 मिनट में कभी भी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। एक एस्ट्रोलॉजी करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, और यही कारण है। 82 में कहा मम्मी पिताजी को एग्जैक्ट समय याद रहता था? नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरा जन्म तो 1961 का है, हमारे बड़े भैया का 1947 का है, उनका ही बना हुआ है कुंडली। लोग केयर नहीं, अलग चीज है। आज भी बहुत लोग हैं किसान परिवार में पैदा हुए। नहीं, क्या होता है ना, आज भी सुनील जी बहुत ऐसे परिवार है ना जो कुंडली पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तो एक बार आप संपर्क करने का प्रयास कीजिए, और आपका टाइम सही होगा तो आपको मैं विश्वास का समय बताता हूँ। गुरुजी 8:25 से 8:30 के बीच में है। अब हो गया, अंतर हो गया ना। अभी मैंने क्या कहा था कि आपका टाइम में कुछ कंफ्यूजन है। चलिए, यदि नहीं होता कंफ्यूजन ना, तो सुनील जी आज आप या तो आईएएस होते हैं, आईएएस। तो आपके टाइम में कंफ्यूजन है, इसके लिए मिलने का प्रयास कीजिए। चलिए, हाँ, ये एक देखा जाएगा तो हम क्लियर। राज्य कहाँ मिलते, कहाँ आप? चलिए मैं डिटेल में बता देता हूं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण बात की जो गुरुजी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1 से 2 मिनट में आपके सारे डिटेल्स को नहीं बताया जाए। बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि कम से कम एक शख्स एक कुंडली को देखने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए। आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो जो नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और बात कीजिए। गुरुजी की टीम से जुड़े जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे इनसे मुलाकात हो सकती है, कैसे आप इनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ सकते हैं, ताकि विस्तार से बात हो पाए। क्योंकि यहाँ आधे घंटे में विस्तार से बात नहीं हो सकती है। कॉल एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमन है जी। अमन बताइए अपना डिटेल। नमस्कार सर। जी अमन बताइए, डिटेल बताइए प्लीज। सर मेरा 1998 का जन्म है, 17 जून, और सुबह 11 बजे का जन्म है। 17 जून 1998। टाइम बताइए। सुबह 11 बजे 11 AM। 11:00। जन्म स्थान दिल्ली। क्या नाम? अमन जी। अमन जी, कुंडली बना है आपका? नहीं जी। सिंह लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप क्या करें कि अपनी जन्म पत्रिका को बनवा लीजिए। कारण आपका कुंडली बहुत टॉप का है, लेकिन लग्न से बन रखे हैं काल शब्द दोष। अनंत काल नाम का खास दोष बना हुआ है। चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना है सप्तम घर में। सप्तम घर से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं। तो आपके दशम घर में मंगल बैठ करके कुलदीपक योग बना दिया है। तो कुलदीपक योग का मतलब होता है कि बच्चे कुछ ऐसे कर लेते हैं कि कुटुंब परिवार कुल का नाम रोशन करते हैं। तो ये कुंडली बहुत टॉप का है, लेकिन समस्या भी उसी तरह घेरे हुए है। लग्न है सिंह। सिंह को क्या कहते हैं? सिंह इज द किंग। जो सिंह लगन के होते हैं व्यक्ति, वो चाहते हैं हमेशा कि मैं जो बोलूं वही हो। आपका लाइफ बहुत टॉप का रहेगा। बस जो समस्या है कालसर्प दोष का, और आपके भाग्य के घर में ही शनि नीच का बैठा हुआ है। हम नमाज कुंडली में आते हैं तो चंद्र शनि राहु एक साथ बैठे हैं, तो ग्रहण दोष बना दिया, बीज दोष बना दिया है। तो आपकी शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं जी। आपको प्रॉब्लम मैरिज में भी करेगा और आगे जाकर के करियर में भी करेगा। आपको तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की? नहीं जी। नहीं। हेलो? नहीं जी। आपके एजुकेशन कुछ रुकावटें आई थी पढ़ाई में? नहीं। जहाँ तक मैंने पढ़ना चाहा पढ़ा। ये कहाँ तक पढ़े हैं आपने? ग्रेजुएशन किया था आपने? हाँ, ग्रेजुएशन हो गया सर। आर्ट्स था कि कॉमर्स? आर्ट्स। अब बताइए मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? हम साइंस भी बोल सकते थे। तो ग्रह दर्शकों, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं कि कहाँ क्या हो रखा है। लेकिन अभी धर्मराज जी ने कहा ना कि आचार्य जी कहना है, वास्तव में सही है कि 2 मिनट में एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद से आपको सही बताने का प्रयास करते हैं। और मेरा शुरू से मेरी आदत है कि सबसे पहले हम निगेटिव ही ढूंढते हैं। उस निगेटिव का मैं आपको उदाहरण दूं। आज से 17 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री रहते हुए, कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे।
ये बात 2008 की है और मुख्यमंत्री हार गए, जबकि झारखंड में सारे ज्योतिषों ने लिखा था मुख्यमंत्री भारी मतों से विजय होंगे। तो माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम सबसे पहले निगेटिव निकालते हैं, जब तक निगेटिव निकलेगा नहीं आपको पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। दशा जा रखे हैं आपकी कुंडली में बुध में शुक्र का, तो इस लगन के लिए बुध में शुक्र की दशा बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी हैं, समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता होता है कि आपके डॉक्टर कैसे हैं, आवश्यकता होता है आपके ज्योतिष कैसे हैं। तो 1998 का जन्म है, बहुत ज्यादा उम्र आपका नहीं हुआ है, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। यदि आप पूरी पत्रिका बनवा लीजिए, इसको उपाय करवाइए और जितना जल्द से जल्द हो सके काल सर्प की पूजा नासिक, मद्रास या उज्जैन में अवश्य करवा लीजिए। चलिए, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, भावना जी। भावना जी प्लीज अपनी डिटेल बताइए आप। 11/10/1994। 11/10/1994। 11 अक्टूबर। दिल्ली का जन्म है। टाइम बेटा 8:30 सुबह, रात को 8:30 PM दिल्ली। दिल्ली का जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, वृषभ लग्न, धनु राशि है। हाँ जी, आपके पास में भी है बेटा? हाँ जी। जन्म कुंडली पास में है भी? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है तो मैं जो कहता हूं ना उसको ध्यान से सुनना और ना आप इसको बहुत अच्छे सुन करके और बिल्कुल फॉलो करना। दर्शकों, मैंने जस्ट कहा था ना कि मेरी आदत है पहले नेगेटिव ढूंढता हूं। इस कार्यक्रम को बहुत ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो ज्योतिष होंगे या जिनको ज्योतिषी का जानकारी होगा। तो मैं बेटा आपको बता दूं, ये कहीं से डराने की बात नहीं है, ये आपको सावधान करने की बात है। अष्टम घर में आपके बन रखे हैं केमदुम दोष। अष्टम घर क्या होता है? अष्टम घर से हम आयु की गणना करते हैं। आप कुंडली खोल के देख लेना, चंद्रमा आपके 9 नंबर में है और चंद्रमा का आगे भी खाली है और पीछे भी खाली है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है 10वें घर में शनि मूल त्रिकोण राशि में सस योग बना दिया। तो आप यदि यूपीएससी का तैयारी करोगे ना तो आपको IRS में कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन प्रॉब्लम पूछना था कि मेरे प्रेगनेंसी नहीं रहती। क्या बेटा? मुझे बच्चे के लिए पूछना था, मुझे प्रेगनेंसी नहीं रहती। नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम और भी, मैं तो बता ही रहा हूँ बेटा, और भी प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, आपके आयु पर खतरा हो रखा है। प्रेगनेंसी की, कैरियर की बात में करना, मैं सही कह रहा हूँ बेटा। आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना कि जन्म कुंडली का 8वां घर क्या होता है, आपको मालूम हो जाएगा। और जहां तक हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो आपकी कुंडली में 5वें घर का मालिक जो है वो बुध हो रहा है और बुध शुक्र के साथ बहुत सुंदर राजयोग बन गया। तो बच्चे नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब यदि बच्चे नहीं होते हैं, इसके आप अकेले जिम्मेवार नहीं हो, इसके लिए पति पत्नी दोनों का कुंडली देखना पड़ता है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर दर्शकों मेरा एक पर्सनल नंबर आया है जो 4 अपॉइंटमेंट करके है, वो नंबर को नोट कर लीजिए और कुछ बात करनी हो सुबह 9 बजे बात कर सकते हैं। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पेटीएम, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो गुरुजी ने कहा कि इनका जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं। बेहतर इनका जो पर्सनल नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। और जब आप फोन पर बात करेंगे तो आपको बेहतर परामर्श भी मिलेगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति हैं। जी प्रीति, बताइए अपने डिटेल आप। हेलो जी। सर, मेरा नाम प्रीति है और मैं 6 अक्टूबर 2000 में जन्म हुआ था। सॉरी फिर से 5 अक्टूबर 2000। 6 अक्टूबर सर। 6 अक्टूबर 2000। टाइम क्या है बेटा? 1 मिनट सर। टाइम है 4:27 शाम को। 4:27 PM। 4:27 PM। प्लेस, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ प्लेस? पुणे। पुणे महाराष्ट्र। हाँ जी। प्रीति नाम है इसका। प्रीति कुंडली बनी है बेटा? हाँ जी, पर अभी मेरे पास नहीं है। पास में नहीं है। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और राशि आपके मकर राशि हो रखे हैं। क्या संयोग होता है, आज मैं जिस भी कुंडली देख रहा हूँ हर कुंडली में आपके केमदुम योग आ रहे हैं। आपकी कुंडली बेटा केमदुम योग बना हुआ है और मैं यदि कहता हूँ ना तो मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा जब आप मिलेंगे। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है इसमें एक तो ध्यान रखना आप मांगलिक भी हो। गुरु शनि का एक राजयोग बना हुआ है। बुध शुक्र भाग्य स्थान में राजयोग अलग बना दिए, अर्थात ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बहुत भाग्यशाली। आप, प्रीति नाम है आपका, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बहुत किस्मत वाले लड़के होंगे
जिनको आप पत्नी के रूप में मिलोगे, बहुत टॉप। मिट्टी छोड़ो तो सोना हो जाए। आप घर के लिए बहुत भाग्यशाली हो, माता पिता के लिए भी, जहां जाओगे वहां भी आप वेपर लाइट बल्ब जला दोगे, बहुत टॉप का। लेकिन केमडुम जो खोद करके आपको परेशान कर रखा है, आपके नमाज कुंडली में भी ग्रह दोष बन रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसमें कि आपकी विवाह की बातें जब भी करना चाहेंगे पापा मम्मी, तो विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगी। दूसरा बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी कोई जॉब का तैयारी किया है बेटा? सर मैं जॉब कर रही हूँ, पर मेरी दूसरी जॉब कब लगेगी? जी, आप जॉब के लिए, आप जॉब गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो आप? नहीं सर, प्राइवेट। आप तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की, आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। समय का थोड़ा अभाव होता है यहाँ पे, क्योंकि ये 25 मिनट का समय होता है, उसी में 5-6 कॉल लेना पड़ता है, डिटेल डालो बताओ, संभव नहीं हो पाता। तो आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो बेटा, कल आप हमसे बात करना। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, कुंभ लग्न में आपकी दशा क्या जा रहा है। आपने कहा अगले जॉब की, तो आपकी अगले जॉब जो है अभी बिल्कुल मत छोड़ना बेटा। जहां जॉब छोड़ोगे फंस जाओगे। आप जॉब चेंज करना मार्च 27 में। अभी आपको जॉब चेंज करने का कोई जगह नहीं है, जहां जॉब छोड़े आप फंस जाओगे। ठीक, तो चलिए आज के इस हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में अभी बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे तमाम कॉलर्स हैं जिन्होंने कॉल किया, उनको उनके समस्या का समाधान मिला होगा। और अगर आप गुरुजी से व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल नोट पर संपर्क करना चाहते हैं तो सुबह 9 से 10 के बीच में उनका जो पर्सनल नंबर है वो अभी फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट आप बातचीत भी कर सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानंद जी, आपने चर्चा में आप आए और आपके बातों से लोगों को जी, हम लोग चलते चलते एक बार प्रेम से बोले जय माता दी।